Hello everyone, this is Dr. Krishnan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक है ENT ओपीडीज में पेशेंट आते हैं स्नोरिंग के खराटे लेते हैं और स्नोरिंग के साथ एक और बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। हर स्नोरिंग में ओएसए नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द ओएसए में पेशेंट स्नोर करता है और ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गंभीर बीमारी है। स्नोरिंग से थोड़ा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, डे टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है बट फिर भी वो उतनी सीरियस बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको कराटे आते हैं तो दो ही स्पेशलिटी है जो इसको देखती है इस बीमारी को। कराटे आते हैं आपको सीधे ईएनटी कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाना है या आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाना है। ये दो स्पेशलिटी ही इसको डील करेंगे। एक मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, एक सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। ईएनटी वाले इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे और जो रिस्पेक्टिव मेडिसिन होते हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो आपको जो स्नोरिंग हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है उसमें मदद करता है। उसमें आपको प्रोस्थोडोंटिस्ट वगैरह का रोल होगा। डेंटिस्ट्री के बाद की एक स्पेशलाइजेशन है प्रोस्थोडोंटिक्स, उनके पास जाने की ज़रूरत होगी। लेकिन प्राइमरली ये मूलतः दो ही स्पेशलिटी है जो इसको देखती है। स्नोरिंग क्या होता है? बेसिकली स्नोरिंग क्या होता है कि जब आप सोते हो तो आवाज़ आती है। ये आवाज़ 70 डेसिबल तक भी हो सकती है, इतनी लाउड भी हो सकती है। सो बेसिकली हमारा एयरवे जो होता है, हमारा जो सांस लेने का रास्ता होता है, जब हम सोते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है तो फिर एयरवे नैरो हो जाता है। उस रास्ते से जब हवा फ्लो हो रही है रात में सोते समय जब सांस ले रहे हैं तो इससे आवाज़ आता है। अलग अलग साइट्स होते हैं, प्राइमरली 2-3 साइट्स होते हैं। एक शॉर्ट पैलेट होता है, एक टॉन्सिल होता है, एक हाइपोफेरिंक्स होता है। और एक ये भी चीज़ है कि बेसिकली कई बार मरीज़ों में क्या होता है, अब इसके कारण जो हैं, कारण को हम देखेंगे तो कई कारण होते हैं मरीज़ों में। जैसे कि नाक के कारण हो सकते हैं। नाक में नाक की हड्डी टेढ़ी हो सकती है या नाक के साइड की हड्डियाँ में वो बड़ी हो सकती हैं, नॉर्मल साइज़ से बड़ी हो सकती हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, इन्फीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी। इसके साथ-साथ नासोफेरिंक्स में कुछ मास हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या तो बेस ऑफ द टंग, या तो बल्की टंग होगा उनका, मैक्रोग्लोसिया, या बेस ऑफ द टंग भारी होगा, उसमें कुछ ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। सो मूलतः ये कॉजेज़ होते हैं, ये सर्जिकल कॉजेज़ होते हैं, या तो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी होगा। सो ये सब मूलतः कॉजेज़ होते हैं और इनका सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल है। और देखा गया है कि जो मोटे लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सांस का रास्ता है, एक तो ऑलरेडी जब हम सांस रात में सोते समय जब सो रहे हैं, सोते समय जब सांस ले रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी कोलैप्स हो गया। अब अगर आप मोटे हो, आपका या तो गर्दन काफ़ी मतलब मोटा है तो गर्दन भी मोटा होगा, फैट डिपॉजिट होगा, उस एयरवे में फैट डिपॉजिट वो और नैरो हो जाता है, फिर उसमें और खराटे के चांसेस रहते हैं। और ये जो खराटे के चांसेस होते हैं, इनका जिनका कॉलर साइज़ ये देखा गया है 42 सेंटीमीटर से ऊपर का होता है, वो उस उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, 42 सेंटीमीटर से ऊपर। सो उम्र जैसे बढ़ती है और स्पेशली किन पेशेंट्स में खराटे के चांसेस ज़्यादा होता है, उसको हम देखेंगे तो जैसे कि जो रेगुलर अल्कोहलिक है, स्मोकर्स हैं, या तो उनकी कोई लॉन्ग टाइम से बीमारी, ये साइकियाट्रिक मेडिसिन चल रही है, ये भी देखा है, स्पेशली हिप्नोटिक्स वगैरह। ये जो मेडिसिन चलती हैं, सेडेटिव्स चलती हैं, उनमें ये स्नोरिंग की समस्या होना थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। सो अब क्या होता है कि स्नोरिंग से क्या होता है, जब आप किसी के साथ सो रहे हो, आपका जो बेड पार्टनर है उसके साथ जब आप स्नोरिंग की समस्या है तो होता क्या है कि इतना स्नोरिंग लाउड है कि एक तो आप तो सो नहीं पा रहे हो। स्नोरिंग हो सकता है आप सो रहे हो लेकिन स्नोरिंग वाले पेशेंट को आगे चल के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाली दिक्कत होती है, तो भी आपकी नींद तो खराब होगी। हाइपोपनिया एपनिया इंडेक्स आपका इफेक्ट होगा और फिर जो स्लीप एफिशिएंसी, स्लीप लेटेंसी, ये सब बढ़ता जाएगा। सो स्लीप एफिशिएंसी कम होगा, स्लीप लेटेंसी बढ़ेगी। सो ये जो चीज़ है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर ये चीज़ होती रहेंगी तो आपका आप में तो दिक्कत आगे होंगी ही, साथ-साथ आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, उनका डे टाइम जगना ज़्यादा रहेगा, वो इरिटेबल हो जाएँगे और डे टाइम जगना, स्लीप एफिशिएंसी अफ़ेक्ट होगी, उनको नींद नहीं आएगी। तो जो आपके बेड पार्टनर है, तो अब ये क्या होता है, इससे उनको वो ससेप्टेबल होते हैं शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, बीपी, ये सब वाली दिक्कत का। अब इससे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं
ये जो दिक्कत है ये बेसिकली दिस इज़ लीडिंग टू स्पाउस स्नोरिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ट्रिपल एस, एंड दिस कैन लीड टू डाइवोर्स एंड ऑल। मतलब तो ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा टारगेट है स्नोरिंग के बारे में। तो स्नोरिंग के बारे में हमने कारण जान लिए। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बेसिकली जो मैंने बताया कि शराब, स्मोकिंग, ये सबको आप सबसे पहले तो एकदम ही कर्टेल कर देना है, एकदम बंद कर देना है। सो आपकी और वज़न कम करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हम वज़न कम करने पे भी कुछ यूज़फुल वीडियो बनाएँगे। तो वज़न कम करना है एक इफ़ेक्टिव वे। बाकी ट्रीटमेंट सर्जिकल अगर कुछ है, डीएनएस है, इन्फ्लेमेटरी टर्मिनल हाइपरट्रॉफी है, टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी और भी कुछ है, बेस ऑफ द टंग बल्की है, सो उसकी तो सर्जरी करेंगे। नहीं तो मेडिकल मैनेजमेंट के भी अलग-अलग वेज़ होते हैं, क्या-क्या तरीके हैं, वो भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो स्नोरिंग पे पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियो आएगी। होप आपको पसंद आएगा, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको खर्राटे आते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके कान नाक गले या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके इसका निजात पाएँ। धन्यवाद।